आज ऑप्टिक्स के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक पार्श्विक विस्थापन लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले प्रकाश की किरण को कहता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना चाहिए, लेकिन वह माध्यम एक माध्यम हवा का होता है और दूसरा जो माध्यम होता है वह कांच का एक हमारा स्लैब होता है। फिर कहता है प्रकाश किरण पहले एयर से ग्लास और ग्लास टू एयर। जैसे ये मेरा मान लीजिए कि मेरा एक कांच का स्लैब है और इस कांच के स्लैब पर कोई प्रकाश की किरण इंसिडेंस होती है, आपतित होती है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम यानी हवा से कांच में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से थोड़ा सा अपवर्तित हो जाती है यानी मुड़ जाती है। फिर यहाँ पर लम्ब डालते हैं तो चूंकि यह माध्यम सघन है और यह माध्यम क्या है, विरल है, तो अपवर्तित होने वाली किरण जो है वह अविलंब से दूर भागती है, दूर हट जाती है। और यह मेरा आपतित किरण है। तो यह आपतित किरण कहता है कि प्रकाश का अपना गुण होता है कि प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। अगर यह कांच का स्लैब नहीं होता तो प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती। तो यहाँ से लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी कांच के स्लैब से निकलती है यानी किसी कांच के स्लैब से ट्रेवल करती है तो आपतित किरण का मूल पथ और निर्गत किरण का बीच का जो लंबिक दूरी होता है यानी दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पर फिर से इसको फोटो बनाए, ध्यान दीजिए। ये मेरा कांच का एक स्लैब है और इस कांच की स्लैब की मोटाई जो है, मोटाई हमारा T है। ये कोई प्रकाश की किरण है जो एयर से आपको ग्लास में क्या करती है, इंटर करती है। तो जब प्रकाश किरणें कहता है कि इंटर करती है तो वह डाले गए अभिलंब से आई कोण बनाती है और यहाँ आर कोण बनाती हुई क्या होती है, अपवर्तित होती है। लेकिन यह किरण कितना से मुड़ गया वह कहलाता है डेल। डेल का मतलब होता है विचलन कोण, आई का मतलब होता है हमारा आपतन कोण, आर का मतलब होता है अपवर्तन कोण, डेल का मतलब होता है विचलन कोण और यह जो आई डैश है इसको बोलते हैं हम लोग निर्गत कोण। और यही हमारा निर्गत किरण है और यह हमारा आपतित किरण का मूल पथ है। इसी बीच की लंबिक दूरी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी कांच के स्लैब से निकलती है तो आपतित किरण के मूल पथ और निर्गत किरण के बीच की लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इस लैटरल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग D द्वारा सूचित करते हैं। इसका सूत्र जो होता है वह D बराबर T इंटू सेक R इंटू साइन I माइनस R होता है। यह जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है यह चार बातों पर डिपेंड करता है। वह चार बात क्या क्या है, तो सबसे पहला लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मान जो होता है वह आई के मान पर डिपेंड करता है। दूसरा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मान जो होता है वह कांच की मोटाई पर डिपेंड करता है। तीसरा, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मान जो होता है वह कांच के अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। आप किस प्रकार का कांच लिए हैं, उस कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उस पर इसका मान डिपेंड करता है। और चौथा, जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश का वेवलेंथ क्या है। फिर से ध्यान देना है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मान चार बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला आई पर, दूसरा कांच की मोटाई पर, तीसरा कांच के अपवर्तनांक पर और चौथा जो प्रकाश आ रहा है उसके वेवलेंथ पर। अब समझना है, कहता है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मान जो होता है जिसे LD या D द्वारा भी लिखते हैं, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मान जो होता है वह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। यानी अगर I का मान बढ़ेगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मान भी बढ़ेगा, I का मान कमेगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मान भी कमेगा। दूसरा,
लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मान जो होता है वह कांच के अपवर्तनांक पर डिपेंड करता है। अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित करते हैं, इसको लिखते हैं म्यू। यानी अगर कांच का अपवर्तनांक का मान बढ़ जाएगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मान भी बढ़ जाएगा। अगर म्यू का मान कम जाएगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मान भी कम जाएगा। तीसरा जो बात है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह कांच की मोटाई पर डिपेंड करता है। यानी कांच का स्लैब जितना मोटा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। आप कांच जितना पतला लीजिएगा वह लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मान क्या उतना ही हमारा क्या है ये बढ़ते चलाता है। यानी यह डिपेंड करता है कांच की मोटाई पर कि कांच की मोटाई क्या है, मोटाई बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मान भी बढ़ेगा, कांच की मोटाई कमेगा इसका मान भी कमेगा। और जो चौथी जो बात है वह कहता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मान जो है वह आने वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर समझना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का मान 4 बात पर डिपेंड करता है। सबसे पहला आई पर, दूसरा कांच की मोटाई पर, तीसरा कांच के अपवर्तनांक पर, कांच के अपवर्तनांक पर, और चौथा आने वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह कांच के अपवर्तनांक का समानुपाती होता है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह कांच की मोटाई का समानुपाती होता है। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह आने वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है।